नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान व अफगानी सेना में भीषण लड़ाई चल रही है। 20 साल तक रहने के बाद अमेरिकी सेना वापस लौट रही है। उसे 31 अगस्त तक वापस लौट जाना है। इस बीच कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। उनकी उन्हें जो मारा गया था वो जो जगह है वो कंधार की जगह है और स्पिन बोल्डक जगह का नाम है। इस पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। अब खबर आ रही है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने उस इलाके को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। और इधर जो है जिस तरीके से इस्लामाबाद में अफ़गानी राजदूत हैं नजीबुल्लाह अल-खिल, उनकी बेटी सिलसिला का अपहरण किया गया, भरे बाज़ार से अपहरण किया गया, 5 घंटे तक उनको यातना दी गई, मारपीट की गई, उसके बाद सड़क पर फेंक दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की तालिबान से कहीं मिली भगत तो नहीं है। पाकिस्तान उसके बाद घड़ियाली आंसू बहा रहा है कि हम अफ़गानी राजदूत और उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए बाध्य हैं और सुरक्षा देंगे कि ये ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटना हुई कैसे, वो भी इस्लामाबाद के भरे बाजार में। यहीं से इस आशंका को बल मिल रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, खतरों से खेल रहा है और तालिबानियों की मदद कर रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, वो पहले से अब पाकिस्तानी सेना ISI तालिबानियों की मदद करती रही है। ये इन घटनाओं के बीच ही अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनका हिंदू ने एक इंटरव्यू छापा है और उसमें उनसे कई बड़े सवाल किए गए हैं, जिसमें ये भी सवाल है कि भारत की भूमिका को वो किस रूप में देख रहे हैं। तो उनका कहना है कि भारत से हमारे दीर्घकालिक संबंध है और भारत अफ़गानिस्तान के निर्माण में सलमा बांध हो, शाहतूत बांध हो, संसद भवन हो, ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के तमाम विकास परियोजनाओं में वो हमारी मदद कर रहा है। इसलिए भारत का एकदम अलग स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो भी पूरी दुनिया को और अफगानिस्तान को जानते समझते हैं और हम भी जान समझ रहे हैं। जहां तक अफगानिस्तान में लड़ाई की बात है, बेशक तालिबान कहे कि उसने लड़ाई जीत ली है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसने लड़ाई जीती है, लेकिन लड़ाई जीतने का मतलब युद्ध जीतना नहीं है। युद्ध तो अफगान ही जीतेगा। दरअसल अफगानिस्तान चाह रहा है कि ये तालिबान के साथ राजनीतिक समझौता हो और उस समझौते से शांति का रास्ता निकले और राजनीतिक समझौते से ही वहाँ पे शांति आ सकती है। कभी संघर्ष से शांति नहीं आ सकती। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या आप भारत से सेना की मदद मांगेंगे, सैन्य मदद मांगेंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, तालिबान से लड़ने का काम अफ़गानिस्तान की सेना का है, अफ़गानिस्तान का है। भारत से हम सैन्य मदद नहीं मांगेंगे, भारत हमें अन्य रूपों में बहुत मदद कर रहा है। हम अपनी लड़ाई खुद जीतेंगे, हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा, इस युद्ध को जीतना होगा। बेशक तालिबान कह रहा हो कि हमने लड़ाई जीत ली है, लेकिन युद्ध तो जीतेगा अफ़गानिस्तान की सेना। आपको बता दें कि तालिबान का दावा है कि वो 142 जिलों से अधिक क्षेत्र पे यानी 85% अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर चुका है। और वो ये दावा बेशक कर रहा हो, लेकिन कई फ्रंट ऐसे हैं, कई जगहें ऐसी है जहाँ पे अफ़गानी सेना, ख़ास तौर से वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, वो तालिबानियों को पीछे हटने को मजबूर कर रहा है और भीषण लड़ाई अभी भी जारी है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के सामने सबसे बड़ा संकट ये है, अशरफ गनी जो गिनाते हैं कि वो अल्जीरिया, सीरिया, इराक, लेबनान और यमन नहीं बनने देना चाहते अफगानिस्तान को, इसलिए वो राजनीतिक समझौता चाहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो तालिबान है, चाहे मास्को से लेकर के दोहा तक अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। तालिबान भी ये चाहता है कि कोई रास्ता निकले, लेकिन वो तो सत्ता में आना चाहता है। क्या ये मंजूर होगा, इस पे हमारी नज़र रहेगी। क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी राज्य है और जैसे ही कोई इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।